Hello dosto, once again, welcome to my channel DCTRL Academy. Thank you so much for giving such a great response on the previous videos, and I appreciate for whatever the comments and whatever the views that you have given to me. And my name is Pawan Upadhyay. Welcome to my channel DCTRL Academy, and we are now here to cover up the next module, which is on AI in marketing. So artificial intelligence in marketing. So इसी के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो क्या आपने कभी सोचा है कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर हम बात करें मॉड्यूल 2 में, तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी। तो इसी के साथ मैं आपको फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे हिंदी ऑडियंस के लिए कि वेलकम टू माय चैनल, इसका नाम है DCTRL एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड मॉड्यूल के बारे में, जो कि है AI इन मार्केटिंग। तो अंडरस्टैंडिंग AI इन मार्केटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम कवर अप करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपके ज़िंदगी में आए दिन काफ़ी सारी जाने अनजाने में आपके लाइफ में इन्वॉल्व होती है, लेकिन आपको पता भी नहीं होती। तो AI को अडॉप्ट करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि कैसे आप धीरे धीरे AI को अडॉप्ट करते करते उसको अपने काम में भी लगा सकते हैं। तो क्या आप कभी सोचे हैं कि एक ऐसा असिस्टेंट के बारे में जो कि कभी थकता नहीं, कभी कंप्लेन नहीं करता, और रात के 2 बजे भी अगर आप उसको कैप्शन लिखने के लिए बोलो तो वो आपके लिए लिख देता है? वही सवाल। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की, और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि AI एक्चुअली है क्या, और एक डिजिटल मार्केटिंग के लाइफ में, एक डिजिटल मार्केटर के लाइफ में AI का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर महत्वपूर्ण मतलब अनुभव अगर देखा जाए तो वो कैसे आता है और कैसे वो आपके चीज़ों का आसानी से मैनेज कर सकता है आपके डे टू डे लाइफ में। आपसे मिस पिछले वीडियो में यानी पिछले मॉड्यूल 1 में हमने काफ़ी कुछ सीखा था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और कौन से करियर ऑप्शंस आपको लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, और किस फील्ड में कितनी ग्रोथ है, और उसके साथ साथ आप अपने लाइफ में उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप किए थे। अगर नहीं आपको याद है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वो मॉड्यूल का लिंक मैं फिर से आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप फिर से देख सकते हैं। लेकिन आज का एजेंडा जो कि है हमारा एकदम टोटली अंडरस्टैंडिंग AI in marketing, which is your guide for leveraging the AI intelligence for smarter and faster marketing। तो उस चीज को हम कवर अप कराएंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। AI मार्केटिंग में कैसे टाइम बचता है? पहली बात, AI मार्केटिंग में टाइम कैसे बचता है, और दूसरा पॉइंट कि 2026 के बेस्ट AI टूल्स कौन कौन से हैं, और एक प्रैक्टिकल डेमो जिससे आप सीधा अप्लाई कर सको। तो बिना 1 सेकेंड वेस्ट किए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे AI के इस जर्नी को। AI क्या होता है, ये आप सबके लिए क्वेश्चन। कितने लोग कहेंगे हाँ ठीक है, कितने लोगों को पता भी है AI क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि AI एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा फीड इन करते हैं, और वो डेटा आपके लाइफस्टाइल में, डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत आसान तरीके से प्रेडिक्टेबल एनालिसिस के तौर पे आपको सुझाव देता है, या फिर आउटकम देता है, या फिर रिजल्ट देता है। तो इसका एक सिंपल तरीका यह है कि आप समझ सकोगे कि आज की डेट में हम काफ़ी सारी चीज़ें जो AI में कवर करते हैं, उसमें हम पहले बात करते हैं डेटा की, जो कि कंप्यूटर के थ्रू आता है। कंप्यूटर काफ़ी सारे डेटा है, आज तक हिस्टोरिकल डेटा हो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके जितने भी डेटा है उसके अंदर फीड इन किया जाता है। उस डेटा को वो इतना एनेबल कर देता है एक नॉर्मल यूजर के लिए कि एक यूजर कुछ भी क्वेरी करे। पहले जो गूगल में करते थे हम यूजुअली कुछ भी डाउट हो, या फिर कुछ भी हम लोग को डाउट्स होता था, तो वो चीज़ें काफ़ी टाइम लगती थी वो वैलिडेट करने में, एनालाइज करने में। वो सारी चीज़ें वो पूरे इंटरनेट से आपको स्क्रैप करके वो इंफॉर्मेशन आपको देता है, जो कि उसके अंदर फीड इन किया गया है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप जिस सवाल का जवाब पूछ रहे हो वो सवाल का जवाब सही है या गलत है।
और आप जितना बात उससे करते रहते हो, जितना उस एआई के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, उतना ही वो अपने आप को स्मार्टर बनाते रहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का तो मैंने जवाब दे दिया है, जो कि है व्हाट इज एआई। दूसरा है एआई इन आवर डेली लाइफ, तो हम इसको कवर अप करेंगे। तीसरा हम लोग कवर करेंगे एआई वर्सेस नॉर्मल सॉफ्टवेयर। चौथा, एआई हमारे लाइफ में क्यों मैटर करता है। पांचवा, 4 की एरियाज ऑफ एआई, जो कि हम लोग इसमें कवर करेंगे इस मॉड्यूल में। और पांचवा छठवा हो गया आपका टॉप एआई टूल्स इन 2026, जो कि आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण है। और सातवां रहेगा एआई वर्सेस मार्केटर, मार्केटर के लाइफ में एआई और एआई के लाइफ में मार्केटर का क्या रोल है, ठीक है। और आठवां रहेगा लास्ट बट नॉट द लिस्ट आवर एक्शन प्लान, हमारा एक्शन प्लान क्या रहेगा आगे चल के एआई में। तो जैसे मैंने कहा, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज एआई। सिंपल डेफिनेशन है, एआई इज अ सॉफ्टवेयर दैट लर्न्स फ्रॉम डेटा एंड मेक्स डिसीजन और प्रेडिक्शंस। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है दोस्तों। तो ये इसको समझना बहुत सिंपल टर्म्स में ये ऐसा है कि एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटा से सीखता है और फिर डिसीजन लेता है और प्रेडिक्शंस के और प्रेडिक्ट करता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो सकता है, राइट। तो रियल लाइफ में एग्जांपल अगर लेंगे, अगर तो जब आप नेटफ्लिक्स खोलते हो फॉर एग्जांपल, तो आपने देखा होगा कि आप कोई मूवी सर्च कर रहे हो, तो क्या होता है कि आपको काफी सारे सजेस्टेड मूवीज उसी टाइप के आ जाते हैं, उसी जॉनर के आ जाते हैं। अगर आप थ्रिलर मूवी सर्च कर रहे हो तो थ्रिलर के काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप हॉरर मूवी सर्च कर रहे हो तो हॉरर मूवीज के काफी सारे सजेशन आ जाते हैं, उसी टाइप के मूवीज के सजेशन आ जाते हैं। वो कौन करता है? वो बैकएंड में आपका एआई करता है, कोई इंसान नहीं करता। वैसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे आप देखते हो गूगल मैप्स में आपने देखा होगा कि आपके एनालिसिस के हिसाब से वो आपको बताता है कि कहाँ से आप जाओगे कि आप ट्रैफिक से बच सको। ये कोई इंसान बैठे बैठे वहां पे तय नहीं करता कि आपको लिए कौन सा शॉर्टकट रहेगा, कौन सा लॉन्ग कट रहेगा, कौन से में ट्रैफिक ज्यादा है, कौन से में ट्रैफिक कम है। ये सब कुछ डिसाइड करता है एआई। तो एआई आपको प्रेडिक्ट करता है कि आप अगर इस रास्ते से जाओगे, यहाँ पर ट्रैफिक आपको कम मिलेगी और आप अपने लोकेशन पे जल्दी पहुंचोगे। सिमिलरली बाकी सारे एरियाज में भी एआई का भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको, स्पॉटिफाई हो गया या फिर अमेजोन हो गया। अमेजोन में कोई सामान आप खरीदते हो तो उसमें सिमिलर काइंड ऑफ आपको रिकमेंडेशंस मिलते हैं। जैसे कि आपने अगर फोन खरीदा तो फोन के लिए आपको बताया कि उसी रेंज में बाकी सारे फोन्स भी आ जाते हैं सजेशंस में। या फिर पीपल बॉट आईफोन ऑल्सो बॉट दिस एज एन एग्जाम्पल। पीपल बॉट लाइक फ्रिज हैव ऑल्सो बॉट सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो वैसे काफी सारे जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो एआई के थ्रू आज की डेट में मैनेज किया जाता है बड़े बड़े कंपनीज के माध्यम से। और इंस्टाग्राम की बात करूं, जो कि बहुत सिंपल एल्गोरिथम से चलता है, जो कि है आपके स्क्रोलिंग एक्टिविटीज से। आप जो भी वीडियो आप आज की डेट में इंस्टाग्राम में देख रहे हो, वो सारे वीडियोस कहीं ना कहीं आपको उसी टाइप के सिमिलर वीडियोस बार बार दिखते हैं जिस वीडियो में आपने ज्यादा टाइम स्पेंड किया हो। तो वो हो गया एल्गोरिथम, जो कि एआई के थ्रू मैनेज होता है। तो एआई आपको स्टडी कर रहा है हर घंटे हर मिनट। तो सोचिए ये कितना इम्प्रेसिव भी है, प्लस कितना प्रोग्रामेटिकली इन लोगों ने इसको ऐसा सेटअप किया है कि ताकि उनका वर्क प्रेशर कम हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाने के लिए, आपके एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए। वैसे ही जीमेल, अगर आप जीमेल में जाओ तो काफी सारी चीजें अपग्रेड हुई हैं जीमेल में। गूगल ने भी काफी सारी चीजें अपग्रेड की हैं। गूगल ने भी आज की डेट में ऐसा बना दिया है कि अगर आप कोई मेल लिख रहे हो तो अगर आपको ग्रामेटिकल एरर नहीं चाहिए तो वो आपको सजेस्ट कर देता है कि आप इस मेल को इस तरीके से भी लिख सकते हो। स्पेलिंग एरर को भी आप नजरअंदाज कर सकते हो, वो आपको सजेस्ट भी कर देता है। यू कैन राइट दिस मेल, उसकी पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है। आप बस हाय लिखो, उसके आगे वो लिख देगा हाय उस बंदे का नाम, फिर उसके बाद नाइस टू मीट यू, वेरी गुड मॉर्निंग वगैरह, वो सब चीजें जीमेल में आ जाती है ना। तो है ना इंटरेस्टिंग, मतलब एआई काफी सारे एरियाज में डेवलप कर चुका है। सो अब आते हैं एआई वर्सेस नॉर्मल सॉफ्टवेयर। तो जैसे मैंने कहा था कि इसमें आएंगे कुछ की डिफरेंसेस, आपको अंदाजा लगाने में आसानी होगी कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर क्या करता है और एआई क्या करता है। तो इसमें एक सिंपल कंपैरिजन यहाँ पे ये है कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल,
तो वो सिर्फ वही करता है जो आप उसको करने के लिए कहते हो। फॉर एग्जाम्पल 2+2=4, राइट। तो वो सिर्फ उतना ही करेगा, वो आपको आउटपुट दे देगा, क्योंकि आपने उसको जो लिखा है उसी का जवाब दे दिया इमीडिएटली। वो आपको प्रेडिक्ट नहीं करता, वो आपको आगे कुछ करने के लिए कुछ नहीं करता, बस उतना ही करता है जितना आप उसमें एंटर करते हो। तो यही उससे सोचिए कि ये कुछ नया सिखाता है। ये यहाँ पर अगर हम देखने हैं तो ये कुछ नया नहीं सिखाता कैलकुलेटर या फिर सॉफ्टवेयर, नॉर्मल सॉफ्टवेयर। लेकिन एआई सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे चैट जीपीटी हो गए, या फिर प्रैक्टिस करने के लिए जो बेटर होता है, और जो प्रैक्टिस करते करते बेटर होते जाता है, तो जितना ज्यादा लोग यूज करते हैं उतना स्मार्टर बनता है, उतना और स्मार्ट बनते जाता है वो चैट जीपीटी हो या फिर कोई भी एआई। तो वो अपने आप को और प्रॉम्प्टली आपको समझने की कोशिश करता है, और आपके समझ के हिसाब से आपके लिए पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेस क्रिएट करता है। तो ये एक दूसरा चीज हो गया कि एआई अपने आप को हमेशा सिखाते रहता है और उसी के हिसाब से और स्मार्टर तरीके से आपको आउटपुट देता है। थिंक ऑफ इट इन अ डिफरेंट वे, लाइक स्मार्ट असिस्टेंट। आप सोचिए अगर वो आपका स्मार्ट असिस्टेंट है जो कि एक्सपीरियंस से ग्रो कर रहा है, और एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ही आप अपने कंपनी में ग्रो करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ही ग्रोथ मिलता है। जैसे कि नॉर्मल आदमी जॉब करते करते एक्सपीरियंस लेते लेते ही उसको पता चलता है ना कि हाँ मैं आज यहाँ पे था, लेकिन 4 साल बाद मैं आज यहाँ पे हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस एक्सपीरियंस ने काफी कुछ सिखाया है। वैसे ही एआई के साथ, एआई जितना आप उसको यूज करते हो, जितना आप उसके साथ ढूंढते हो, उतना वो भी अपने आप को डालता है आपके हिसाब से, वो भी ग्रो करता है। और ए आज के डेट में एक चीज आप बॉटम लाइन समझ लीजिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज लाइक ए स्मार्ट असिस्टेंट दैट ग्रोज विद एक्सपीरियंस, लाइक एग्जैक्टली यू डू इन योर करियर। वैसे ही मैंने कहा ना कि जैसे जैसे एआई आप इस्तेमाल करते आओगे, वैसे वैसे एआई भी अपने आप को स्मार्टर तरीके से एक्सपीरियंस होते हैं। अब वाई हमारे लाइफ में एआई क्यों मैटर करता है, इसका जवाब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे लाइफ में एआई मैटर क्यों करता है। पहली बात तो ये सवाल इसलिए मैं पूछा मैंने आपको कि हमें एक डिजिटल मार्केटर के तौर पे अगर कहा जाए कि एआई की परवाह क्यों हम करें, क्या वो हमारी जॉब ले लेगा, तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। एआई कभी एक डिजिटल मार्केटर को रिप्लेस नहीं करता। रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका जवाब है टाइम। हमारा एक मार्केटर का सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो है टाइम की कमी। क्योंकि और एआई बिल्कुल वही करता है जो एक एक्स्ट्रा टीम मेंबर करता है। फॉर एग्जांपल रिपीटेटिव काम संभालना, तो वो हमारा रिपीटेटिव काम जो संभालता है वो ताकि स्ट्रेटेजिक और क्रिएटिव काम पे हम फोकस कर सकें। तो एआई हमारा जो असिस्टेंट है वो हमारा जो रिपीटेटिव काम है, जैसे कि आना, डिजिटल मार्केटिंग कैलेंडर देखना, कैलेंडर के हिसाब से पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट क्रिएट करने के बाद पोस्ट को पब्लिश करना, वो जो रिपीटेटिव काम होता है डेली लाइफ में एक मार्केटर का, तो उन चीजों को वो एआई बखूबी दिखा लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास टाइम बचता है ताकि हम और क्रिएटिव तरीके से स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एआई कभी मार्केटर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता जब तक कि हम एआई को ना समझें। और समय के साथ हमको एआई के साथ बढ़ना जरूरी है और अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है एआई स्किल में। आई होप आप सब कुछ आप समझ रहे हो मैं कहने का मतलब क्या है। क्योंकि देखो रिसर्च कहता है कि एआई को यूज करने वाले मार्केटर्स अपने रूटीन टास्क में 40 से 60% का टाइम बचाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप 8 घंटे काम करते हो हाँ एक दिन में, फॉर एग्जाम्पल सोचिए आपका 40 से 60% टाइम आपका अगर एआई बचा लेता है, इसका मतलब अगर आप 10 घंटे काम करते हो तो 4 से 6 घंटे आप फ्री हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप एआई को बखूबी इस्तेमाल करना सीख गया है और उसको आप अपने रेगुलर काम में लगा रहे हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि एआई के साथ अपग्रेड करना एज ए मार्केटर बहुत जरूरी है। जैसे कि 4 से 6 घंटे अगर आप बचा लेते हो तो ये इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। इसको ये नहीं कहते कि हम गधा मजदूरी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया एक बेसिक थिंग। तीसरा आता है एआई में कैसे हम काम करते हैं, मतलब एआई काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एआई की अगर मैं बात करूं तो पहले होता है कंटेंट जनरेशन।
तो कंटेंट जनरेशन में एआई हमारी ये मदद करता है कि पहले तो कंटेंट जनरेट करने के लिए वो हम काफी सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, या फिर जैस्पर हो गया। हम लोग काफी सारे कंटेंट जनरेशन करने वाले एआई भी यूज करते हैं ताकि हम कंटेंट में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो एज ए कंटेंट राइटर हमारा टाइम बच रहा है रिसर्च करने में एआई को यूज करके। और दूसरा क्या है कि ये एआई का सबसे बड़ा पॉपुलर यूज है मार्केटिंग में। क्योंकि सोचो, आप एक इंस्टाग्राम कैप्शन अगर लिखना है तो एक ब्लॉग पोस्ट का ड्राफ्ट काम है, या फिर आपको एक ईमेल या फिर न्यूज़लेटर लिखना है, तो ये सब चीजें अगर एआई आपका ड्राफ्ट मिनटों में कर दे तो मिनटों भर में आपकी तैयारी मतलब आराम से हो सकती है। तो इसमें दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं आपने टाइम बचाया है और कहीं ना कहीं आपने सिंगल हैंडेडली आपने कंटेंट का भी काम संभाल लिया और अपना भी एज ए डिजिटल मार्केटर आपने कंटेंट का भी सब काम संभाल लिया और आपको कंटेंट राइटर की भी जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा आगे, पहले तो ये काम करने में 2 से 3 घंटे लगते थे क्योंकि हम लोग को कंटेंट राइटर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, या तो वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द कंटेंट राइटर्स, एंड आफ्टर दैट वी विल बी एक्सिक्यूटिंग द वर्क, एंड दैट वर्क वी शुड टेक एटलीस्ट 2 to 3 hours ऑफ टाइम। तो वो जो 2 से 3 घंटे का टाइम हम लोग लेके चलते थे कि कंटेंट राइटर कंटेंट बना के आपको देगा, फिर हम उसको रिव्यू करेंगे, तो वो टाइम हमारा बच गया। तो अब सिर्फ एक अच्छा प्रॉम्प्ट दो और चैट जीपीटी या जैस्पर 2 मिनट में आपको ड्राफ्ट बना के दे देगा। आप सिर्फ एडिट करो, ब्रांड वॉइस ऐड करो और पब्लिश करो, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया कंटेंट जनरेशन। और दूसरा आता है रिसर्च एक्सेलरेशन। रिसर्च मतलब कोई भी कंटेंट जब आप बनाते हो तो आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है। तो पहले क्या होता था कि रिसर्च आप किस पे करते थे? कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे। आपका जो कॉम्पिटिटर है ब्रांड में या फिर कंपनी में, तो आपका जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है फिर सर्विस बनाता है, तो वो क्या करता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को क्लोजली मॉनिटर करता है रिसर्च करने के लिए कि वो क्या कर रहा है। तो वो रिसर्च करने में पहले हफ्ते लग जाते थे, कुछ दिन लग जाते थे, जो कि आज की डेट में अगर देखा जाए इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से तो वो आजकल बहुत कम हो गया है क्योंकि हमने एआई को अडॉप्ट कर लिया है। तो काफी सारे कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो हम लोग करते हैं आज की डेट में, वो काफी हद तक हमारा काम आसान हो गया है जब से हमने एआई का इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो ऑडियंस की प्रॉब्लम जो है वो हमको समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब टाइम कंज्यूमिंग बेसिकली होता है क्योंकि हम लोग रिसर्च में काफी टाइम जाया करते हैं। तो एआई के साथ आप अगर घंटों का काम घंटे में कर दे रहे बिना घंटा बजाए, तो सोच लीजिए तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। बस एक प्रॉम्प्ट दो, फॉर एग्जाम्पल माय फिटनेस, मुझे फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में टॉप ट्रेंड बताओ 2026 में, तो एआई आपको एक समराइज स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स दे देगा। जो कि पहले वीक्स लगते थे, मतलब एक आध हफ्ते लगते थे, वो चीज को आप घंटों में आप खत्म कर सकते हो, है ना। मजेदार बात। अब आते हैं हम लोग वर्कफ्लो ऑटोमेशन। अब वर्कफ्लो ऑटोमेशन क्या होता है? तीसरे नंबर पे जो है यहाँ पे, जैसे आप कोई ईमेल सीक्वेंसिंग कर रहे हो, जैसे सेल्स आउटरीच के लिए, सेल्स वाले लोग क्या करते हैं आईटी या फिर B2B बिजनेस में, कि हम लोग ईमेल या फिर B2C बिजनेस में भी सेल्स का एक ईमेल आउटरीच होता है। इसमें हम लोग काफी सारे ईमेलर्स भेजते हैं कस्टमर्स को या फिर क्लाइंट्स को। तो वो सारी चीजें आजकल डेट में वर्कफ्लो ऑटोमेशन एआई ने संभाल लिया है। कुछ कुछ कंपनीज है जैसे मेक हो या फिर जेपियर हो, उन लोगों ने ऐसे कस्टम बिल्ड कर दिए हैं एआई को, जिसमें आपको एक बार खाली उसमें जर्नी मैपिंग करना होता है, आपको स्क्रिप्ट और मतलब वर्क फ्लो खाली सेट करना होता है, बाकी मेलर्स अपने आप निकलते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सोचो, जब कोई आपका फॉर्म फिल करता है, मतलब आपकी वेबसाइट में आता है, आपका फॉर्म फिलअप करता है, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और फोन नंबर देता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि वो कस्टमर इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के लिए। तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिक वेलकम ईमेल चले आता है उसके पास, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आवर न्यूज़लेटर, या फिर थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक्स फॉर योर डिटेल्स, राइट। तो उसी हिसाब से फिर 3 दिन बाद एक फॉलोअप ईमेल चले आता है, ये हमारा ऑफर चल रहा है, ट्रायल पीरियड चल रहा है, आप इस सर्विस को एनेबल कीजिए, आप इस सर्विस को लीजिए, है ना। तो ये सब एक बार में आप अगर सेट कर देते हो
तो एआई और टूल, ये एआई टूल्स जैसे जेपियर हो गया या फिर मेक हो गया, तो ये आपका काम ऑटोमेटिकली चलाते रहते हैं। आपको किसी भी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब बार बार मैन्युअली वो काम करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज है एआई अडॉप्शन का बेनिफिट। आपको बार बार मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ता, आप एक बार सेटअप करो, फिर सिस्टम आपके लिए काम पूरा कर देगा। मतलब सिस्टम आपके लिए 24 घंटे, मतलब 24/7 बिना थके आपके लिए वो चीज एग्जीक्यूट कर देगा। अब मैं आता हूँ लास्ट, जिसको कहते हैं विजुअल क्रिएशन। विजुअल क्रिएशन में अगर आप देखें तो जो चौथा एरिया है यहाँ पे हमने फोर्थ में रखा हुआ है विजुअल क्रिएशन। जो आप कंटेंट क्रिएट करते हो उस कंटेंट को डिफाइन करने के लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जरूरी होता है। वो भले ही वो ईमेल बैनर हो या फिर न्यूज़लेटर हो या फिर ब्लॉग हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट हो, इन सब में आपने देखा होगा कि इमेज के साथ कंटेंट लिखा होता है। तो उन सब कंटेंट को रेफर करने के लिए, उस सब कंटेंट को बैकअप करने के लिए जो होता है वो है विजुअल क्लैरिटी या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो इन सब चीजों में भी आज की डेट में कैनवा एआई जैसे टूल्स हो गए या फिर एक डिस्क्रिप्शन आप उसमें दे दो और प्रोफेशनल बैनर आपका तैयार हो जाएगा। या फिर सोशल मीडिया पोस्ट बनाना हो तो कैनवा एआई आपका काम बहुत आसानी से कर देता है। या प्रेजेंटेशन रेडी आपका हो जाए तो मिड जर्नी जैसे कुछ एप्लीकेशन और भी हैं जो कि आपका यूनिक एआई इमेजेस जनरेट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए, मैं ये सब टूल्स के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो टूल्स यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं, बट ये टूल्स काफी आसान तरीके से एक आदमी के काम अगर इस काम को आसान कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको इन सब टूल्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आपका टाइम भी काफी हद तक बचाता है। तो सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से अगर आपका इमेज जनरेट हो जाता है तो सोचिए आपका प्रॉम्प्ट ऐसा होना चाहिए कि जो कि परफेक्टली आपके ब्रांड गाइडलाइंस के हिसाब से आपका इमेज जनरेट करे। बस आपको क्या जरूरत है, सिर्फ एक लोगो ऐड करना है और आपके कंपनी का डिटेल्स ऐड करना है, दैट्स इट, रेस्ट यू आर डन। सो डिजाइन स्किल्स की जरूरत नहीं है, मतलब एज ए डिजिटल मार्केटर आपको जरूरत नहीं है कि आप एडोबी फोटोशॉप सीखो या फिर आप एडोबी प्रीमियर या फिर आफ्टर इफेक्ट्स सीखो। वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा, नेक्स्ट लेवल का काम होगा। यहाँ पे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, वो प्रोफेशनल लेवल का हो गया। लेकिन हाँ, अगर बेसिक रेगुलर काम के लिए अगर आपको टूल्स चाहिए एआई में तो ये सारे टूल्स मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा, एक बार ट्राई करके देखिए। अब बताते हैं, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसका मतलब है कि टॉप एआई टूल्स फॉर मार्केटर्स इन 2026। जैसे मैंने कहा था कि 2026 में जो टॉप एआई टूल्स हैं जिसको आपको इग्नोर नहीं कर सकते आप, उसमें से हम पहले आते हैं चैट जीपीटी पे। तो दोस्तों, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टूल है चैट जीपीटी। ये आज की दुनिया में मार्केटर का बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि ये आपका जो काम है, जैसे ब्लॉग पोस्ट हो लिखवाना हो या फिर सोशल मीडिया कैप्शंस लिखवाना हो या फिर आप उससे ईमेल सीक्वेंस ड्राफ्ट करवा सकते हो या फिर रिसर्च करवा सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए भी ये आपका बहुत मददगार साबित हो सकता है एज अ असिस्टेंट, एज अ फ्रेंड। एक्ट एज अ, फॉर एग्जांपल आप उसमें प्रॉम्प्ट लिखिए, एक्ट एज अ को फाउंडर, एक्ट एज अ रिसर्चर, और उसके बाद उसके साथ आप कुछ भी आप चैट कीजिए, वो आपको उसी तरीके से आपको आउटपुट देगा। तो ये देखिए, ये ट्रिक आप यूज करके देखिए, आप खुद से आप बताइएगा कि रिजल्ट क्या मिलता है। कमेंट सेक्शन में मैं आपका जरूर इंतजार करूंगा कि आप इसके ऊपर कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो चैट जीपीटी के साथ और कितनी दोस्ती बढ़ती है आपकी चैट जीपीटी के साथ, वो हम आगे करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अभी एक प्रॉम्प्ट दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपना प्रॉम्प्ट देना कि राइट 3 इंस्टाग्राम कैप्शंस फॉर फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टारगेटिंग कॉलेजेस इन इंडिया, है ना। तो वो क्या करेगा, एक और उसमें लिखना है फन एंड मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए, है ना। कि क्रिएट, जैसे मैंने कहा आपको, क्रिएट अ कैप्शन फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया इन अ फन एंड मोटिवेटिंग वे। तो वो आपको ना 3-4 सैंपल ऐसे दे देगा जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई एक सैंपल पसंद आ ही जाएगा, है ना। तो देखो कितना फास्ट और रेलेवेंट रिस्पॉन्स आपको आता है, ये ट्राई जरूर कीजिएगा, है ना। तो
ये होता है चैट जीपीटी का कैपेबिलिटी कैलिबर। तो ओपन एआई जो कंपनी है उन्होंने बनाया है चैट जीपीटी, और सबको जानते हैं पहला चैट जीपीटी जब आया था तो काफी इन्होंने रेवोल्यूशन लेके आया था इंडिया इन वर्ल्ड वार में। तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके जस्ट बाद फिर गूगल ने भी अपना लेके आया जेमिनाई एआई, उसका ही उसके इतिहास के बारे में बाद में बात करेंगे जब हम पूरा कोर्स इन डिटेल आपसे शेयर करेंगे। तो ये होता है चैट जीपीटी का लाइव रिस्पॉन्स जो है वो काफी सारे मतलब कैलिबर है उसके अंदर उन चीजों को बखूबी निभाने का। तो देखा तो सिर्फ 30 सेकंड में अगर 3 कैप्शंस आपके तैयार हो जाते हैं और मैनुअल काम आपका हल्का हो जाता है तो आपको 20 से 30 मिनट में आपको 20 से 30 मिनट लगेंगे। सिर्फ एआई ने ये काम सेकंड्स में कर दिया जो आप मैन्युअली करते हैं 20 से 30 मिनट में। मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जो आप काम घंटों लगाते हैं वो काम अगर आपका मिनटों में सिर्फ सेकंड्स में हो जा रहा है, डेफिनेटली आप उसी तरीके को अपनाओगे ना, जो कि स्मार्टर वे है, ना कि गधा मजदूरी वाला काम है ना। तो बात ये होता है आज के डेट में टाइम जो टाइम ज्यादा लेता है और वही काम अगर देरी से करता है तो उसको स्मार्ट नहीं कहते हैं, और जो काम आपको दिया गया है और आप स्मार्ट तरीके से उसको कम टाइम में कर सकते हैं उसको एक्सपर्टीज कहते हैं। तो वही बात है, एआई ने भी यही काम सेकंड में जो कर दिया तो इसको कहते हैं स्मार्टर वे ऑफ यूजिंग द एआई इन योर प्रोफेशनल लाइफ, राइट। अब हम आते हैं कैनवा के ऊपर। कैनवा में दूसरा टूल जो मैंने इसमें दिखाया है कैनवा, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि कैनवा एआई जो है वो मैं बहुत लोग ऑलरेडी कैनवा यूज कर रहे हैं। मैं आज के डेट में भी मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं कैनवा काफी सारी चीजों में यूज करता हूँ। तो लेकिन एआई फीचर्स ने इसे और भी पावरफुल बना दिया। टाइम के साथ काफी टूल्स अपने आपको अपग्रेड करते करते एआई इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो कैनवा आज की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी, जब एआई आया भी नहीं था तब से कैनवा एग्जिस्ट कर रहा। लेकिन आज की डेट में उन्होंने मैजिक राइट जैसे चीजें ऐड कर दी हैं जिसमें आप कुछ भी डिजाइन प्रॉम्प्ट लिखो वो आपको डेफिनेटली एक बढ़िया डिजाइन क्रिएट करके दे। तो फीचर्स जैसे कि डिजाइन हो गया, या फिर साथ ही साथ कॉपी भी जनरेट कर सकते हो आप। उसके साथ बैकग्राउंड भी आप रिमूव कर सकते हो उसमें एक क्लिक के साथ, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट का शॉर्ट वीडियो बना सकते हो आप, किसी भी प्रोडक्ट का एक शॉर्ट वीडियो बना सकते हो आप। और रेडीमेड आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं, उसमें काफी सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो कि आपको किसी एक डिजाइनर की जरूरत नहीं है कि एज अ फ्रीलांसर अगर आप काम कर रहे हो, फिर एक छोटे एजेंसी में आप एक छोटा सा एजेंसी है या फिर एजेंसी के तौर पे आप काम कर रहे हो तो आपको डिजाइनर प्रॉम्प्टली रखने की कोई जरूरत नहीं। आप चाहो तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करके एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपना कंपनी या फिर अपना बिजनेस चला सकते हो। और इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना, यूट्यूब का थंबनेल बनाना, या फिर लिंक्डइन का बैनर बनाना, या सब कुछ मतलब A to Z आप कर सकते हो। तो बेस्ट बात ये है कि कैनवा फ्री है, फ्री में भी बहुत कुछ करता है। और अभी भी अगर देखा जाए कि अगर आप चाहो तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो 500 रुपए पर मंथ में आप शायद उसका प्रीमियम फीचर ले सकते हो, जो कि कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। मैं डिजाइन नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा, मैं कैनवा में जाऊंगा, 500 रुपए दूंगा, बाकी 1 महीने के लिए मेरे को टेंशन नहीं खत्म होगा। आज के डेट में लोग लोगो बनाने के लिए 2000, 3000, 5000, 6000, 10,000, 15,000 तक लेते हैं, है ना, एक सिंपल लोगो डिजाइन करने के लिए, ग्राफिक डिजाइन जो कि एडोबी फोटोशॉप से बनाएगा। लेकिन अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास ब्रांड बिल्डिंग का आइडिया है, तो डेफिनेटली आप एक लोगो को खुद से डिजाइन कर सकते हो अपनी कंपनी। तो तीसरे टूल पे आते हैं जैस्पर, जहाँ पे ये ब्रांड कंटेंट बनाने में आपको लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग पोस्ट बनाने में बहुत आसानी से हेल्प करता है, जो कि बड़े बड़े कंपनी जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज हो गए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गए, या फिर जैसे कि मैं बात करूँ JSW हो गए, या फिर सॉफ्टवेयर में हेक्सागन जैसी कंपनी हो गई, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो वो लोग क्या करते हैं कि उन लोग को जो उनका जो ऑडियंस है, उनका प्रीमियम क्लास ऑडियंस होता है, जिनके पास इनको एक बखूबी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि वैलिडेटेड डेटा हो। तो जैस्पर क्या करता है, यही स्पेशलिटी है कि लॉन्ग फॉर्म ब्रांड कंटेंट को ब्रांड कंटेंट के लिए वो डिजाइन किया गया है। और अगर आप किसी भी ब्रांड के लिए कंसिस्टेंट टोन में ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं या फिर वेबसाइट का कॉपी बनाना चाहते हैं,
तो डिटेल्ड आर्टिकल बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हो, तो जैस्पर आपका काम आसानी से कर देगा। और ये ब्रांड वॉइस जो है उसको समझाता है और उसी स्टाइल में कंटेंट प्रोड्यूस करता है और ऑथेंटिक तरीके से, ताकि वो अपने ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रह सके और ऑडियंस आप क्या कहना चाहते हो, आपकी ब्रांड क्या कहना चाहती है, उसको अच्छे समझ सके। तो दोस्तों, चैट जीपीटी और जैस्पर दोनों पावरफुल हैं, लेकिन जैस्पर ज्यादा ब्रांडेड और पॉलिश्ड कंटेंट के लिए बेटर माना जाता है। लेकिन फ्रीलांसर्स और एजेंसीज के लिए मैं तो कहूँगा कि ये बहुत यूजफुल टूल है। इन दोनों को आप जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आप छोटे मोटे क्लाइंट्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये दोनों टूल्स को जरूर अपनाएं और इसको यूज कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें हम आते हैं कॉपी एआई। कॉपी एआई से आप पूरी मार्केटिंग कैंपेन्स प्लान कर सकते हो, मतलब एड कॉपी, ईमेलर या फिर ईमेल सीक्वेंस हो गए, या फिर लैंडिंग पेज का टेक्स्ट हो गया, या फिर सब जगह से अगर आप देखो वर्कफ्लो अगर बनाना हो तो ये भी आप ऑटोमेट कर सकते हो कॉपी एआई से। तो ये टूल स्पेशली यूजफुल है जब आप एक साथ मल्टीपल क्लाइंट्स का काम करते हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट बनाते हो, या फिर प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये सारी चीजें ऑटोमेट कर देते हैं और आपका टाइम कंजप्शन बहुत कम हो जाता है। चलिए फिर एक मैं आपको रिकैप देना चाहूंगा कि आज हमने क्या क्या कवर किया। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि जैसे मैंने कहा कि 4 टूल्स, चैट जीपीटी, कैनवा एआई, जो कि मैंने कहा कि चैट जीपीटी, कैनवा एआई, जैस्पर, कॉपी एआई, इनको प्राइमरी यूज केस के लिए आप एक बढ़िया से यूज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। और विदाउट एनी नॉलेज आप उसको मास्टर कीजिए। और बढ़ते हैं इसके साथ हमारा एआई वर्सेस मार्केटर, कौन जीतेगा इन दोनों में, इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होगी। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। एआई वर्सेस मार्केटर, कौन जीतेगा। जैसे कि अब एक मजाक के तौर में अगर देखा जाए तो ये कोई बॉक्सिंग का मैच नहीं है या फिर ये कोई लड़ाई नहीं है दोनों के बीच में कि एआई एक रोबोट है और ह्यूमन मार्केटर है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए, अगर बॉक्सिंग कराया जाए तो कौन जीतेगा। बात यह है कि इसमें डर जो है लोगों को आज के डेट में लगा है कि अब मैं जानता हूं कि बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई अगर एआई सब कुछ कर सकता है तो हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि मैं क्लियरली इतने बोलना चाहूंगा कि एआई मार्केटर्स की जगह नहीं लेगा, कभी भी नहीं। अगर प्लीज नोट, अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हो एआई के साथ, सीखते हो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हो आज के प्रेजेंट जनरेशन के साथ, देन डेफिनेटली एआई आपका असिस्टेंट और आपका हमसफर बन के आपके करियर में आपके साथ पढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो ये है पहला सवाल का पहला जवाब। तो एआई उन मार्केटर्स की जगह लेगा जो एआई यूज नहीं करना सीखेंगे। मतलब जो लोग एआई को हल्के में लेते हैं, अगर एआई से कुछ सीखना ही नहीं चाहते तो उनको रिप्लेस करना बहुत आसान हो जाएगा कंपनीज के लिए। क्योंकि आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि काफी सारे कंपनीज ने ले ऑफ किए, तो उन सब की जगह जो खाली हो गई है उन सब की जगह को उन लोगों को दिया गया जिन लोगों को एआई के बारे में ज्यादा नॉलेज। तो डेफिनेटली आज की डेट में जब इमर्जिंग मार्केट हम बोलते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जमाने में था, फिर डिजिटल रेवोल्यूशन के जमाने में आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले काफी पीछे छूट गए डिजिटल रेवोल्यूशन में अडॉप्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा ना, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब कंप्यूटर आया तो मैनुअल वर्क करने वालों के लिए ये टेंशन हो गया कि हमारी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि अगर पूरा काम कंप्यूटर ही कर देगा तो शायद हमारी जरूरत ही ना पड़ेगी। तो वही सोच है कि उनको भी काफी सारी चीजें सीखनी पड़ी, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा, कंप्यूटर के बेसिक्स सीखने पड़े, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो या फिर टैली हो या फिर उस जमाने में जो टूल्स हो रहे थे उन सब के ऊपर लोग कोर्सेज करना शुरू कर दिए और कंप्यूटर में अपना अपना योगदान देना शुरू कर दिए ताकि उनकी जॉब सेव करें। वही एग्जैक्टली वही बात है, वही सिचुएशन है। जब कंप्यूटर्स आए थे लोग करते थे कि सब जॉब चली आएंगी, क्या हुआ? नहीं, जॉब बन गई। क्योंकि
और जो लोग कंप्यूटर सीखना सीख गए और जो लोग आगे निकल गए, उन लोग ने वैसे ही आगे बढ़ा जैसे आज के जमाने में मार्केटर्स जो लोग एआई को अपना रहे हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वही आंसर है आपका कि कभी भी एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगी अगर आप एआई को अडॉप्ट करते हो, दोस्त बनाते हो, अपना हमसफर बनाते हो या फिर अपना असिस्टेंट बनाते हो, जो भी कह लो आप। तो वही बात है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि दोनों की लड़ाई होने वाली है तो नहीं, इसमें दोनों की लड़ाई नहीं होने वाली है। लड़ाई उनके बीच में है कि जो लोग इग्नोर मानना चाहते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे एआई का यूज, हमको नहीं सीखना है, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, हम ट्रेडिशनल तरीके से मार्केटिंग करेंगे, हम डोर टू डोर ही जाएंगे, हमको नहीं करना सेल्स एआई के हेल्प से। तो उन लोगों के लिए डिफिकल्टी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी उनके जॉब को बचाने में। क्योंकि देखो एआई बहुत अच्छे से जानता है कि पहले ड्राफ्ट्स बनाना, डेटा एनालाइज करना, इमेजेस जनरेट करना, रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करना और ट्रेंड्स के साथ आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, जो कि बिना एआई की मदद से आज की डेट में लोग नहीं चाहते कि आप टाइम कंज्यूम करके उतना ही पैकेज लो जितना एक स्मार्ट तरीके से बंदा कर सकता है, राइट? वैसे ही लेकिन एआई को कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमको जानना जरूरी है एआई का जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट जानना एआई को बहुत जरूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप एआई को यूज करना चाहते हो। रियल ह्यूमन एक्सपीरियंस चाहिए तो ब्रांड की ऑथेंटिसिटी, वॉइस चाहिए उसको, ब्रांड वॉइस चाहिए उसको, और ऑडियंस की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो कि एक मार्केटर दे सकता है ना। और क्रिएटिविटी को अगर देखा जाए तो वो क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकता है जो कि एक मार्केटर के अंदर होता है। क्योंकि एक आप जब मार्केटर बनते हो तो आपके अंदर का सोच बहुत अलग होता है लोगों से, एक नजरिया बहुत अलग होता है लोगों को देखने का या फिर चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव। So marketers are basically the creative people, those who have a different perspective of looking into things and to make the things happen. So you bring up the ideas that actually executes to give you the better sales in terms of results, right? So ROI driven अगर मैं बात करूँ वो इन डिटेल हम बाद में बात करेंगे। तो क्रिएटिविटी आप एआई नहीं ला सकता, एआई उतना ही ला सकता है इतना उसके अंदर फीडिंग किया गया है डेटा। क्रिएटिविटी लाने वाला कौन है? एआई में मार्केटर है। तो क्रिएटिविटी वो यूनिक चीज है, वो यूनिक एंगल है जो सिर्फ आप ही दे सकते हो एज अ मार्केटर। तो विनिंग फॉर्मूला वही है कि आप बेसिकली इन चीजों को समझ लीजिए। विनिंग फॉर्मूला 3 चीजों में हिस्से में डिवाइडेड है। एक है पहले कि आपको मालूम है कि ये एक फ्लो है, इस फ्लो को एआई जनरेट करता है और ह्यूमन उसमें वैल्यू ऐड करता है। मतलब एआई जनरेट करता है, ह्यूमन उसके अंदर ब्रांड वॉइस या फिर रियल टाइम एग्जांपल्स डालता है अपने ऑडियंसेस के बारे में या फिर अपने कंपनीज के वैल्यूज के बारे में और टारगेट ऑडियंसेस के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद वो फाइनली तैयार करता है वो चीजें जिसको आप पब्लिश करने के लिए रेडी होते हो, राइट? जो कि फैक्ट चेक होता है, फैक्ट चेक पे वैलिडेट करते हो बिफोर पब्लिशिंग, और लास्ट में होता है पब्लिश करना। तो इन 3 हिस्सों में ये बांटा गया जो कि बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो, राइट? तो एआई का विनिंग फॉर्मूला यही है कि पहला स्टेप एआई को फर्स्ट ड्राफ्ट जनरेट करने दो, चैट जीपीटी से हो, वो जैस्पर से हो या फिर वो जो भी टूल आप यूज प्रेफर करो। और दूसरा स्टेप ये है कि आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें ऐड करो, ब्रांड वॉइस ऐड करो, रियल एग्जांपल्स ऐड करो जो एआई मिस कर सकता है, राइट? तो वो हमें ह्यूमन टच डालो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने एक चीज पूछा, उसने वो चीज आपको दिया, मतलब उसने आउटपुट दिया। अब उस आउटपुट में नीचे उस पर चैट करके बोलो कि आई वांट दिस पर्टिकुलर थिंग टू हैपन, अंडरस्टैंड माय ब्रांड टारगेट ऑडियंस एंड माय ब्रांड वॉइस, है ना? तो वो उसमें आप जब ह्यूमन टच देते हो तो उस चीज को वो और मॉडिफाई करता है फर्दर आपके हिसाब से। तब उसको आप वैलिडेट करते हो, फैक्ट चेक करते हो कि हाँ क्या उसने उसी तरीके से दिया है जिस टाइप का मैंने प्रॉम्प्ट उसको दिया था करने के लिए। तो उसमें जब आता है, देखिए आप देख सकते हो जैसे मैंने एज एन एग्जांपल दिया है कि वेरीफाई द फैक्ट्स, फिर एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं आपकी वेबसाइट के हिसाब से, ऑडियंस आपके वेबसाइट में आएगी कि नहीं अगर ये डेटा अगर मैं पब्लिश करूंगा। तो उन सब चीजों को जब देखते हो
उसके बाद वेरीफाई करने के बाद ही आप पब्लिश करो उसको। तो ये होता है ये आपका विनिंग फॉर्मूला। तो यही है ह्यूमन और एआई और कोलैबोरेशन के बीच में। आप स्ट्रेटेजिस्ट हो, एआई आपका पावरफुल असिस्टेंट है, ये मान के चलिएगा। दोनों मिल के अगर काम करेंगे रिजल्ट्स डबल होंगे। मेरा सुझाव यही है कि एआई को अपना दुश्मन नहीं अपना दोस्त मान के चले। किसी भी फील्ड में हो एज ए मार्केटर तो आपका ये हमेशा साथ देगा, एज ए दोस्त, एज असिस्टेंट, एज अ हमसफर। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं पहले कि आज हमने क्या क्या सीखा। जैसे कि मैंने कहा रियल रिजल्ट्स, एआई मार्केटिंग में सक्सेस स्टोरीज भी हैं। जैसे कि मैंने कुछ सक्सेस स्टोरी आपको बताना चाहूंगा कि बेयर एक कंपनी है जो कि एआई का यूज करके उसका 65% उसका कॉस्ट टू रेट रेशियो बढ़ गया है और उन्होंने अपना क्लिक कॉस्ट उसका -33% तक घट गया है और ट्रैफिक उसका बढ़ गया है 2.6x, मतलब 2.6%, 2.6 मल्टीप्लाइड बाय बढ़ गया है वो उनका ट्रैफिक। फिर सेल्स पब्लिशिंग एक कंपनी है जिसने अपना टाइम 99% बचाया है और 50% कॉस्ट बचाया है और 100% किताब वो लोग पर ईयर 100 प्लस किताब वो लोग पर ईयर पब्लिश करते हैं। वैसे ही एप्सिलॉन एक ऐसी कंपनी है जो कि एआई पावर्ड का डायरेक्ट मेल टारगेट करके प्रेडिक्टिव मॉडल्स में उन लोग अपने काम को रिस्पॉन्स रेट उन लोगों का जो हो गया है, सब कस्टमर सपोर्ट का रिस्पॉन्स रेट हो या फिर क्लाइंट सपोर्ट का रिस्पॉन्स रेट हो, वो 3 से 5% तक उन लोगों का बढ़ा है एआई के इस्तेमाल से। प्लस 15,000 कस्टमर उनके और बढ़े और उसके साथ साथ उनको 9+ मिलियन रेवेन्यू का बेनिफिट हुआ है। और ई कॉमर्स की बात करूं तो आपको तो पता ही है, जब से मैंने कहा कि एआई पावर्ड कैंपेन्स, एड कैंपेन्स ने काफी जगह ले ली है मार्केटर्स की, तो 300% से ज्यादा उन लोगों का सेल, मतलब कहा जाए तो 100% भी नहीं, मतलब 300% लोगों का सेल्स बढ़ गया और हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उन लोग का आया हुआ है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट में और प्रॉफिट में। और लोअर उनका लोग क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होता है, मतलब कस्टमर को उनके पाके लाने का जो कॉस्ट होता है, कस्टमर को प्रॉस्पेक्ट करके सेल करने तक का जो जर्नी होता है, ठीक है, वो उनका बहुत कम हो गया है। तो इससे क्या हमको पता चलता है कि इन सब केस स्टडी से हमको ये पता चलता है कि एआई ब्रांड्स और कंपनीज को काफी फायदा दे रही है जब से उन लोगों ने उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। These aren't the exceptions, ये मैं अनुमान के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, they are the new normal. AI delivers measurable ROI when implemented strategically. अगर आप इसको strategically implement करते हो अपनी कंपनी में या फिर एज ए मार्केटर, ये भी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट देगा। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। तो एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो चलो बहुत कुछ सीखा आज हमने और एक क्विक रिकैप के साथ हम लोग इसको खत्म करते हैं। पहली बात, एआई एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो डेटा से सीखता है और डिसीजन लेता है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी आपके लाइफ में एआई है। दूसरी बात, एआई मार्केटिंग में 4 मेन एरियाज है जो कि आपके लाइफ में काम करेगी, जो कि कंटेंट जनरेशन और उसके बाद आ गया आपका रिसर्च एक्सेलरेशन, ऑटोमेशन और विजुअल इफेक्ट्स। ठीक है, तो विजुअल के लिए हम लोग उन सब चीजों को कवर करते हैं। तीसरी बात जो हमने कवर किया है 2026 के टॉप एआई टूल्स जो कि हैं चैट जीपीटी, कैनवा एआई और जैस्पर और कॉपी एआई, जो कि आप काम को आसान बनाती है। चौथी बात जो हमने कवर किया है इस मॉड्यूल में वो है एआई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, एआई आपका असिस्टेंट है, हमसफर है, दोस्त है, राइट। और ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकते, समझ गए। तो इसी के साथ ये हमारा एक्शन प्लान है, तो इसको अच्छे समझिए। अब एक्शन लेना जरूरी है, सिर्फ सुनना नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हो बस, उससे मतलब कुछ नहीं बनेगा। आपको इसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है अपने लाइफ में। तो आपको क्या करना है, तो आज एक होमवर्क लीजिए। मैं कौन होता हूँ वो देने वाला, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे फॉलो करते हो, अगर आप मेरी बात समझते हो, तो मैं चाहता हूँ आप एक छोटा सा होमवर्क लीजिए जिसमें आप एक असाइनमेंट बनाइए जिसमें आपको 3 काम करने हैं, बस सिंपल सा 3 काम। चैट जीपीटी का खुद ही इस्तेमाल कीजिए, चैट जीपीटी पे फ्री अकाउंट बनाओ अगर नहीं है तो, और अभी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और एक प्रॉम्प्ट ट्राई करो, ट्राई
टू राइट 5 इंस्टाग्राम कैप्शंस, जो भी आपका यूनिक प्रोडक्ट या फिर सर्विस या फिर यूनिकनेस रहेगा उसके ऊपर। तो निश जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, अपने निश को आइडेंटिफाई करो और उसी के ऊपर 5 कैप्शंस बनाने के लिए बोलो इसको चैट जीपीटी, और टारगेट करो उस पेज को जिस पेज के ऑडियंस को आप ये ऐड या फिर ये कैप्शंस दिखाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट देखना, खुद हैरान हो जाओगे कि ये सब चीजें कहां से मिला उसको। उसके बाद कैनवा में जाइए, एआई का फीचर यूज कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, उसके साथ थोड़ा खेलिए और मैजिक राइट में जाके अपना टेक्स्ट लिखिए। उस टेक्स्ट के हिसाब से देखिए कैसा इमेज जनरेट हो रहा है। ये आपका दूसरा टास्क है। तो ये तीनों काम करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करो डन। एक बार हो जाइए तीनों होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में बस कमेंट कीजिए डन। मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ और सारे कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा चैनल नया है तो ऑडियंस साइज अभी बढ़ रही है, अभी बड़ी नहीं है। तो हम देखना चाहेंगे कि कौन हमारे क्लासेस को या फिर हमारे मॉड्यूल्स को सीरियसली अब्सॉर्ब कर रहा है, पढ़ रहा है या फिर जान रहा है, सीख रहा है, राइट। सो आने वाले मॉड्यूल में हम डेफिनेटली मॉड्यूल 3 लाएंगे जिसमें हम कंटेंट राइटिंग फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है, स्टोरी टेलिंग कैसे होता है और क्या है जो कि एआई के साथ हम मिलके हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच हमारे इस एपिसोड में बने रहने के लिए, इस मॉड्यूल को थॉरली समझने के लिए। और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और तब तक के लिए हमारे सारे शॉर्ट्स वीडियोस भी देखिए, क्योंकि इसी मॉड्यूल को हम तोड़ के आपको बताएंगे। वाले टाइम में आप सब कुछ सारी चीजें हमारे चैनल में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो आपको इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना ही कोई बारकोड, ना ही कोई स्कैनर, ना ही कुछ नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, ऐसे बने रहिए और ऐसे हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।